हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। तो चलिए आज हम फिर आप सबों के बीच में लेकर के आए हुए हैं मैथ का क्वेश्चन। ये है नंबर सिस्टम का और पार्ट 1 से शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 का योग कितना होगा। एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इस तरह से हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। तो अगर यदि कोई आपसे पूछे कि 1 2 3 4 का योग कितना होगा तो आप इसको ऐड करना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन ऐड इसको करना नहीं है, पहला टर्म को और अंतिम टर्म को पकड़ना है और दोनों को ऐड करना है। तो ये आपका हो गया कितना, ये 5 हो गया। ये 5 आप इसको लिख दीजिए। उसके बाद इसको क्या करना है, अंतिम वाला पद से गुना कर देना है। अंतिम वाला पद से गुना कर दिए, उसके बाद क्या करना है, उसको आधा कर देना है। आधा का मतलब तो ये हो गया आपका 2। तो ये आपका आंसर देखिए, आपका 5 2 जा 10 आ रहा है। तो यानी कौन सा रूल अप्लाई किए हम ये वाला रूल अप्लाई किए। तो हम पहले क्या बोले कि रूल बनाना भी सीखें। कैसे हम लोग रूल बनाएंगे, तो पहला टर्म को सपोज दैट अगर यदि हम ए मान लेते हैं और लास्ट वाला टर्म को अगर यदि हम सपोज दैट एन मान लेते हैं, या तो जो भी मान लिया जाए एन, उसको आधा करते हैं, उसके बाद जाकर के फिर क्या बोले अंतिम वाला पद से गुना कर देना है। तो अंतिम वाला पद को फिर अगर हम एन लिख देते हैं तो ये मेरा पहला टर्म ये 1 हो गया। अंतिम वाला पद एन, एन के प्लेस में आपका ये 4 हो गया। उसके बाद ये अंतिम वाला पद 4 हो गया। इसके बाद अगर हम इसको आधा करते हैं तो ये कैलकुलेशन होकर के मेरा ये 10 आ जाता है। क्लियर हो गया। इसको भी अगर चेक करके देखते हैं, फिर पहला वाला टर्म को और लास्ट वाला टर्म को पकड़ेंगे तो कितना हो गया, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 6 हो गया। उसके बाद इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं लास्ट वाला टर्म से और 2 से हाफ कर देते हैं। तो ये मेरा आंसर निकल जा रहा है कि निकल के आया 15 आ गया। सिमिलरली उसी तरह से और एक एग्जांपल लेते हैं। फिर हम पहला टर्म और लास्ट वाला टर्म को पकड़ेंगे, यानी ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और 6 कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद हम क्या बोले थे कि अंतिम वाला पद, यानी अंतिम वाला पद इसको मल्टीप्लाई करो और ये जो है ये हाफ करो। ये आपका आंसर निकल करके आया 21 आ गया। ये क्लियर हो गया। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो छोटा छोटा हुआ, जब बड़ा सीरीज रहेगा तो कैसे करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये लास्ट तक गया है। लास्ट तक गया है तो क्या करेंगे, फिर जो है कि पहला टर्म यानी इसको पकड़ेंगे और लास्ट वाला को पकड़ेंगे और क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो अगर ऐसे कर रहे हैं तो मेरा 60 प्लस 1 हो रहा है। और क्या बताए थे कि अंतिम वाला पद को मल्टीप्लाई करना है। ये अंतिम वाला पद को मल्टीप्लाई करना है 60 से, और ये 2 को जो है कि आधा कर देना है। अगर ऐसे हम करते हैं ये 30 निकल जाता है और ये 61 इंटू 30 निकाल देंगे इसको, तो 3 1 जा 3 हो गया, 3 6 जा 18 हो गया और ये 0, ये आपका हुआ आंसर आ गया। अब ये जो है कि इस रूल से भी आप बना सकते हैं, इस रूल से भी बना सकते हैं, इस रूल से भी बना सकते हैं, इस रूल से भी बना सकते हैं। अब n क्या है, तो n तो समझ गए। यहां पर अगर इस रूल से अगर हम बनाते हैं तो n होता है नंबर ऑफ टर्म। अब नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, सपोज दैट हमको इसका निकालना है, ये फर्स्ट नंबर का निकालना है, यानी इस फार्मूला से। तो क्या हो गया, s यानी नंबर ऑफ टर्म, यानी कितना हो गया 1 2 3 4, यानी 4 टर्म है तो n के प्लेस में 4 डालें। फिर यहाँ n के प्लेस में आपका ये 4 डाल दिया, ये 2 हो गया। उसके बाद ये 2 हो गया। ये क्या होता है, प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म, ये आपका क्या हो गया 1 हो गया। ये आप लिख दीजिए 1, फिर प्लस है प्लस डाल दीजिए, फिर n फिर कितना हो गया, आप n नंबर ऑफ टर्म 4 होता है, जस्ट अभी हम डिस्कस किए। ये 4 में से 1 माइनस कर दिए। और d क्या होता है, d तो हुआ 2 में 1 घटा दो, यानी दूसरी पद में पहली पद को घटा दो तो तीसरी पद में दूसरी पद को घटा दो, ये आपका d निकल जाएगा। ये हो गया आपका 1 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, ये 2 हो जाता है, ये 2 होता है, और प्लस 4 में 1 माइनस करते हैं 3 होता है, दोनों को ऐड करते हैं तो 5 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आ जाता है।
उसी तरह इस रूल से भी आप बना सकते हैं। फिर ये n क्या हो गया, तो n अभी जस्ट हम डिस्कस किए नंबर ऑफ टर्म, यानी 1 2 3 4, ये आपका यहाँ पर n के प्लेस में आप 4 डाल दीजिए, 4 डाल देते हैं। उसके बाद ये तो हाफ है, ये है। फिर ए क्या हुआ, प्रथम पद हुआ, यानी ए फर्स्ट हुआ। लास्ट वाला टर्म आपका कितना हो गया, 4 हो गया। ये लास्ट वाला टर्म आपका 4 हो गया। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये मेरा निकल करके 10 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे पार्ट में दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेकर के आएंगे।